प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य से संबंधित है और ये आपको एक पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, इस पुस्तक में आपकी जो पाठ्यक्रम के अनुरूप है ये, इसमें केशवदास, बिहारी, देव, महाकवि भूषण, घनानंद, पद्माकर, सेनापति और आलम, इस तरह से इन कवियों को आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है। और प्रकारांतर से ये रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध कवि हैं, और उसी हिसाब से आपके पाठ्यक्रम में इनको संकलित किया गया है। पूर्व के जो YouTube वीडियो हैं उनमें हमने रीतिकाल से संबंधित उनके नामकरण और रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, काव्य से तात्पर्य, उनकी मुख्य प्रवृत्तियाँ, उनके कवियों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज हम महाकवि बिहारी के विषय में अपन बात करेंगे। पूर्व में भी बिहारी के बारे में हम एक YouTube वीडियो बना चुके हैं और वो आपके ग्रुप पर भी हम डाल चुके हैं। आज हम बिहारी के जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उन पर उनकी व्याख्या करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे पहले 2-3 बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। नंबर 1 तो बिहारी रीतिसिद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना या इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई की भाषा ब्रज भाषा है और बिहारी के जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उनके बारे में ये प्रसिद्ध एक घटनाक्रम है कि बिहारी जब अपनी वृत्ति लेने आमेर आए तो मिर्ज़ा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम पाश में डूबे हुए थे, राजकारी को भुला चुके थे और वहाँ के दरबारी और प्रजा बड़े दुखी थे। ऐसे समय में बिहारी एक सही कहें कि एक कवि का, एक बुद्धिजीवी का, एक जागरूक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक अन्योक्ति लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी ही काल, अली कल ही सौबंध आगे कौन हवाल। इस अन्योक्ति को पढ़ करके मिर्ज़ा जयसिंह की आंखें खुलती हैं, राजकार्य में प्रवृत्त होते हैं, चौहान रानी प्रसन्न होती है और ये कहा जाता है कि उसके बाद वो इतने प्रसन्न होते हैं कि बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक एक सोने की मोहर या अशर्फी इनाम में मिलती है। और उसके बाद बिहारी उनके पुत्र राम सिंह के अध्यापक नियुक्त होते हैं, शिक्षक नियुक्त होते हैं, उन्हें संस्कारित करते हैं और उनको शिक्षा देने के लिए ही वो 713 दोहों का संग्रह करते हैं जो बिहारी सतसई के नाम से हिंदी साहित्य में प्रकाशित है। और बिहारी केवल अपने 700 दोहों के संग्रह के बल पर हिंदी साहित्य में अमर हैं। और गोस्वामी तुलसीदास के बाद अगर हिंदी में सबसे कोई प्रसिद्ध कवि है, चर्चित कवि है, तो वो बिहारी हैं। आम जन इनसे परिचित है और बिहारी के बारे में कहते हैं कि इन्होंने गागर में सागर भरा है। बहुत कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कही, घटनाक्रम, विविध प्रसंगों को कम शब्दों के माध्यम से बिहारी कहते हैं। और कि इनके बारे में है कि अर्थ अमित अति आखर थोरे, बहुत कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें, घटनाक्रम, प्रसंगों का और विविध ज्ञान के विविध क्षेत्रों का एक साथ एक दोहे के भीतर वो किस तरह से निवेश कर सकते हैं, ये बिहारी की खूबी है। और उनके बारे में एक ये भी कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये उनकी मुक्तक शैली, कम शब्दों में एक छोटे से दोहे जैसे छोटे छंद में इतनी गहन अर्थवत्ता भर देते हैं कि उनको प्रसन्न होकर या उनके मुक्तकों पर प्रसन्न होकर के मिर्ज़ा जयसिंह उन्हें एक एक अशर्फी देते हैं। और हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने इनके दोहों को हिंदी साहित्य का एक रत्न कहा है। और इनके जो मुक्तक हैं, इनके दोहों के बारे में 2 पंक्तियाँ या कहें कि इनकी जो मुक्तक हैं उनके
बारे में शुक्ल की दो विशेषताएं शुक्ल जिनका उल्लेख करते हैं उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को याद रखना चाहिए। और ये दो विशेषताएं जो शुक्ल खोजते हैं वो बिहारी का प्राण तत्व है। नंबर एक तो कल्पना की समाहार शक्ति, दूसरा है भाषा की सामासिकता। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की सामासिकता, ये दो बिंदुओं को ध्यान में रख करके हम बिहारी के किसी भी दोहे का उसको हम व्याख्या कर सकते हैं, उनको हमको पढ़ना चाहिए। और बिहारी ने जो रीति ग्रंथों की जो परंपरा थी और जो रीति के विविध विषय थे उन पर प्रकारांतर से उनका उल्लेख किया है। उन दोहों का स्वतः ही उनके दोहों में उन रीति तत्वों का समावेश हो गया है। तो ये बिहारी संदर्भ में अनूठे हैं कि वो पारंगत हैं रीति ग्रंथों के सिद्धांत निरूपण में, उनके लक्षण देने में, उनके उदाहरण ब्रज भाषा में उनको उदाहरण प्रस्तुत करने में। लेकिन बिहारी का उद्देश्य नहीं था और बिहारी अपना पांडित्य तो अपने दोहों में दिखा देते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बिहारी रीति बद्ध कवियों से भी भारी पड़ते हैं क्योंकि उनकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है। और बिहारी की का जो पूरा परिवेश है वो दरबारी संस्कृति, राज दरबारों से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ वो जन संस्कृति को भी टच करते हैं। कहीं न कहीं लोक तत्व भी उनके उसमें आता है, लेकिन जो दरबारी संस्कृति का जो परिवेश है वो ज़्यादा मुखर होकर हमारे सामने आता है। अब बिहारी के जो दोहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं वो कुछ चयनित अंश का हम यहाँ पाठ करेंगे। तो उनका जो पहला दोहा है, और ये बिहारी सतसई का पहला दोहा है, और ये कहे कि ये बिहारी के संपूर्ण व्यक्तित्व को समाहित भी करता है। इसके भीतर हम उनका पांडित्य, उनकी भक्ति, उनकी श्रृंगारिक चेतना और उनके विविध संदर्भ, उनका रंग विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष जो बहुज्ञ थे बिहारी, उसकी एक वानगी हम यहाँ पर देख सकते हैं और आगे बहुत सारे दोहों में वो हमें देखने को मिलती है। और ये भी है कि बिहारी जब लिख रहे थे तो उन्होंने सतसई को हरि राधिका प्रसाद और जय सहा को निवेदित किया है कि हुक्म पाए जय सहा को हरि राधिका प्रसाद, करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवात। तो ये दरबारी संस्कृति के सारे पर हो रहा था, लेकिन प्रकारांतर से उसे कृष्ण को निवेदित करते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति भी कहीं न कहीं तत्कालीन समय परिस्थितियों की जो श्रृंगारिक चेतना की जो चाशनी है, श्रृंगारिक चाशनी में भक्ति सनी हुई है, भीगी हुई है। तो आप देखिए उनका पहला दोहा है और एक ये हम कह सकते हैं कि सतसई का की नोट है, बीज वक्तव्य है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। देखिए बिहारी एक दोहा लिखते हैं, इस दोहे के भीतर इतना श्लेषार्थ भर देते हैं, कई कई अर्थ इसके अंदर भरे हुए हैं। और पहली पंक्ति बिल्कुल सीधी है, राधा और कृष्ण को राधा को निवेदित है कि राधा नागर से मेरी भव बाधा हरो। बिहारी सीधे कृष्ण से नहीं कहते हैं, राधा को निवेदित करते हैं कि हे राधा, प्यारी राधा नागरी, आप मेरी भव बाधा को का हरण कीजिए। अब यहाँ देखिए कि राधा के प्रति वो जो श्रद्धा का भाव है, जो तुलसी की भक्ति में हमें राम के और सीता के प्रति भाव, वो भाव यहाँ नहीं है। केवल एक सामान्य सा निवेदन है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी। कृष्ण से नहीं कहते हैं, राधा के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यूँ कह सकते हैं कि हे राधा, मेरी सारी भव बाधाओं को, सांसारिक दुखों, तापों, क्लेशों का निवारण कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य है। अब देखिए बिहारी यहाँ से बिहारी के श्लेषार्थ तीन अर्थों में इस दोहे को समझा जा सकता है। जातन की झाई परे, झाई झलक, चमक, कांति, श्याम हरित दुति हो।
अगर आप राधा गौरवर्ण है, गोरे रंग की हैं, पीत वर्णीय हैं, उनकी एक झलक मात्र मिलने से, राधा की झलक मात्र मिलने से कृष्ण प्रफुल्लित हो जाते हैं। श्याम हरित दुति हो, श्याम का चित्त हरा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पूर्ण पारब्रह्म को सच्चिदानंद के रूप में कहा गया है, सतचित आनंद स्वरूप। लेकिन समझने की बात यह है कि कृष्ण सतचित स्वरूप तो हैं, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। राधा के मिलने, राधा आनंद स्वरूप है, इसलिए राधा और कृष्ण का युगल रूप है, वो सच्चिदानंद की पूर्ति करता है। तो कहते हैं कि राधा के देखने मिलने से कृष्ण पूर्णता को प्राप्त होते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप बनते हैं। तो राधा की एक झलक मात्र पाने से कृष्ण प्रफुल्लित हो जाते हैं। ये पहला अर्थ है। जातन की झाई परे श्याम हरित तुति हो। अब इसका दूसरा अर्थ हम भक्त के संदर्भ में ले सकते हैं। दूसरा श्लेषार्थ है कि यदि भक्त को राधा की एक झलक मिल जाए, क्योंकि राधा गौर वर्ण है। अब देखिए, बिहारी का जो फोकस है राधा के तन पर है, ये श्रृंगारी, स्थूल श्रृंगारिकता है। जातन की, राधा गौर वर्ण है, अगर भक्त को राधा के गौर वर्ण वाली राधा की एक झलक मिल जाए, श्याम हरित दुति हो, तो भक्त का जो श्यामल कलुष हृदय है वो भी द्युति मानी चमक, उसके अंदर भक्ति की चमक, प्रसन्नता की चमक, आनंद की चमक भक्त के हृदय में कलुषता के स्थान पर आनंद की स्थापना हो जाती है। राधा का दर्शन मात्र से भक्त का हृदय सारी कलमशताओं से दूर हो जाता है और प्रफुल्लित हो जाता है। ये भक्त के अर्थ में है। तीसरा अर्थ इसका हम रंग विज्ञान के अर्थ में लेते हैं। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। जिस तन की, राधा गौर वर्ण है, पीले रंग की है, और कृष्ण श्याम वर्ण है। रंग विज्ञान के अनुसार ये कहा जाता है कि जब हम पीले और श्याम काले रंग को मिलाते हैं तो उनकी दोनों के मिलने से हरे रंग की व्युत्पत्ति होती है। काला और पीला रंग मिलने से हरा रंग बनता है, ये रंग विज्ञान कहता है। तो अब आप देखिए कि एक छोटे से दोहे के भीतर बिहारी कितनी गहन अर्थवत्ता भर देते हैं। ये बिहारी का अनूठापन है, उनकी विलक्षणता है, और उनकी तत्कालीन भक्ति की एक वानगी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा देखिए, ये भी भक्ति परक दोहा है। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन विरुद्ध बारनु बारक बारनु तार। अब यहाँ बिहारी अपने आराध्य देव कृष्ण से शिकायत करते हैं, उनको ताना देते हैं, उल्हाना देते हैं, और कहते हैं कि अब शायद तुमने भी संसार की हवा तुम्हें भी लग गई है। जैसे संसार बदल रहा है तो कृष्ण तुम भी बदल रहे हो। तुम्हारा जो विरुद्ध था, तुम्हारा गुण था कि तुम पतित पावन हो, अधम उदाहरण हो, वो गुण शायद आपने भी छोड़ दिया। क्योंकि नीकी दई अनाकनी, मैंने जो आपसे प्रार्थनाएं की, जो आपसे मैंने विनती की, उनको आपने आनाकानी कर दी, उनको आपने रिजेक्ट कर दिया, उनको स्वीकार नहीं किया। फीकी परी गुहार, क्योंकि वो मेरी गुहार माने होते प्रार्थना। मैंने जितनी भी प्रार्थनाएं की, मेरी प्रार्थनाएं बिना असर के, बिना प्रभाव, या कहें कि बिना स्वीकार किए वापस लौट गई है, इसलिए मेरी प्रार्थना कोई असर नहीं करती है। कहते हैं कि तजो मनो तारन विरुद्ध। ऐसा लगता है, या देखिए यहाँ उत्प्रेक्षा के माध्यम से बिहारी बात करते हैं कि तजो मनो, मानो आपने भी जो तारने का गुण था आपके अंदर, उसको त्याग दिया है। तजो, आपने मानो त्याग दिया है, तारन विरुद्ध। तो विरुद्ध माने होता है यश। जो आपका एक यश था कि भगवान पतित पावन है, अधम उदाहरण है, पापियों का उद्धार करते, उस यश का, उस गुण का भी आपने परित्याग कर दिया है। बारक बारन उतार, आपने, बारक का मतलब एक बार है, और तारनु नाम का एक हाथी था, उसका उद्धार किया। तो कहते हैं कि आपने बारनु नाम के एक हाथी का एक बार उद्धार करने के बाद, ये आपने जो आपकी जो एक छवि थी, आपका जो एक गुण था, विरुद्ध था, उसका आपने परित्याग कर दिया। मानो आपने भी उसका परित्याग
एक बार एक हाथी का, बारनू नाम का हाथी का उद्धार करने के बाद आपने इस गुण को मानो त्याग दिया है। ये यहाँ देखिए बिहारी का सीधा चुनौती की मुद्रा में हमें दिखाई देते हैं और उल्हाना देते हैं। अब ये देखिए, अपने आराध्य देव को अगर हम दास्य भाव से कहें तो भगवान को उल्हाना नहीं देते हैं, भगवान की कृपा कोर की आकांक्षा करते हैं। लेकिन बिहारी यहाँ जैसे सूर कृष्ण को सखा मान करके उनको चुनौती देते हैं, उसी तरह से यहाँ बिहारी भी प्रकारांतर से कहीं न कहीं अपने उद्धार की कामना करते हैं और भगवान को उकसाते हैं कि तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया। अगर भगवान अपने यश पे उस पे आते हैं, अपनी रुद्र को धारण कर लेते हैं तो बिहारी का उद्धार हो जाएगा। अगर गुस्से में आएंगे तो बिहारी का जो कुछ करेंगे उनका, तो ये भी कहते हैं कि भगवान के हाथों से मरने पर वध नहीं उद्धार होता है। तो दोनों तरह ही भक्त की दृष्टि से बिहारी ये कहते हैं, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं दृष्टिकोण में फर्क है। अब तीसरा दोहा देखिए, ये दोहा विशुद्ध श्रृंगारिक चेतना का दोहा है, लेकिन बिहारी की यहाँ कल्पना वैभव आप यहाँ देखिए, बिहारी कितनी सुंदर नायिका को लेकर के कितनी सुंदर कल्पना कर सकते हैं। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। अब बिहारी यहाँ एक हमारे सामने एक बिंब रखते हैं कि जैसे सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष, जैसे कल्प वृक्ष का पेड़ है, पत्तों सहित है, और उसकी प्रतिछवि समुद्र के पानी में दिखाई दे। आपने देखा पानी में कई बार पेड़ भी उल्टे दिखाई देते हैं, उनकी प्रतिछवि दिखाई देती है। तो बिहारी यहाँ कहते हैं कि जो नायिका है उसने एक झीना रेशमी सा एक वस्त्र धारण कर रखा है। झीने पट मानी वस्त्र, झीना मानी बारीक रेशम। आज इसको हम यूँ कह सकते हैं कि नेट के जैसे आजकल कपड़े चल रहे हैं जिसमें आर पार ट्रांसपेरेंसी है। झीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार। नायिका ने अपने जो एक ओढ़नी ओढ़ रखी है जो बिल्कुल पारदर्शी है, झीना है, बिल्कुल सूक्ष्म और ट्रांसपेरेंट एक वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है, ओढ़नी ओढ़ रखी है। उसमें से उनकी प्रतिछवि, उनकी रूप छाया बाहर दिखाई दे रही है। झीने पट में झलकती ओप मानी कहते हैं चमक, सुंदरता, कांति, अपार कांति उनके शरीर सौष्ठव के बाहर दिखाई देती है। अब यहाँ देखिए, सौंदर्य बोध भी स्थूल है, शारीरिक सौंदर्य पर बिहारी की दृष्टि है। आगे लिखते हैं सुरतरु। अब इसकी उत्प्रेक्षा करते हैं, कल्पना के आरोपित करते हैं। कैसे लग रही है? मानो समुद्र के पानी में कल्प वृक्ष के पत्तों के हिलने की एक छवि उभर कर आती है, जो छाया दिखाई देती है, गतिशील बिंब हमारे सामने उभर कर आता है। उसी तरह जब नायिका ने जीना पट ओढ़ रखा है और उसमें अपना वो अंग संचालन करती हैं, उनकी भाव मुद्रा है, हाथ या मुख हिलाती हैं, आभूषण हिलते हैं, तो वो झीने पट के भीतर ठीक ऐसे लगते हैं जैसे समुद्र के भीतर कल्प वृक्ष के पत्तों के हिलने का एक बिंब हमारे सामने, एक दृश्य हमारे सामने उभर कर आता है। तो एक बड़ा व्यंजनापूर्ण एक यहाँ छवि रखते हैं। हम जितनी कल्पना करते हैं उतने ही अर्थ वैभव हमें या अर्थ छवियाँ हमें मिलती चली जाती हैं। ये श्रृंगारिक है। लसत सपल्लव, लसत माने शोभायमान होते, सुंदर। सपल्लव, पल्लव होते हैं जैसे कोमल पत्ते होते हैं, लाल रंग के शुरू में जो पत्ते आते हैं, सपल्लव डाल। अब यहाँ देखो पल्लव भी, सपल्लव भी लाल लाल पत्तों से को यहाँ रख कर के नायिका के रूप, सौंदर्य, उनका जो गौर वर्ण है, उनका जो सौंदर्य की जो लालिमा है, उन सबको बिहारी यहाँ एक साथ व्यंजित करते हैं। तभी तो चुन चुन कर कैसे एक तरह से कहें कि ऐसे बिंबों की सर्जना करते हुए। और यहाँ बिंब भी गतिशील बिंब है, जैसे हिलने डुलने से नायिका के हिल रही है, मुख वैभव और आभूषण, हाथों का संचालन, वो सारी चीज़ें वस्त्र के भीतर, झीने वस्त्र के भीतर से ऐसे लगती जैसे सौंदर्य के समुद्र में
कल्पवृक्ष, नायिका रूपी कल्पवृक्ष के जो अंग संचालन है वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ मनो शब्द का प्रयोग करते हैं। मनु सिंधु में, सिंधु मानी सागर, समुद्र में, उत्प्रेक्ष अलंकार की छटा भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उपमेय में उपमान का आरोपण। नेक्स्ट आगे देखिए, ये भी श्रृंगार पर दोहा है और इसमें हम इस दोहे में यमक की छटा हम देख सकेंगे। लाग्यो सुमन वह है सकल सफल आतप रोष निवार, बारी बारी आपनी सींच सुहृदयता वारी। यहाँ हम देख सकते हैं कि नायिका ने मान कर लिया है। मान कहते हैं रूठना। नायिका नायक के अन्य किसी नायिका से मिलने पर नाराज होकर के कोप भवन में बैठ जाती हैं, रूठ जाती हैं। साहित्य में रूठने को मान कहते हैं। तो एक नायिका की सखी आती है और कहती है कि आपको अब ये रूठना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो नायक कृष्ण है, हम इसको राधा और कृष्ण के संदर्भ में देख सकते हैं कि जो नायक कृष्ण है उसका रुझान, उसका मन आपकी तरफ लगने लगा है। लाग्यो सुमन वह सफल, अब कृष्ण का मन तुम्हारी तरफ लगने लगा है। सुमन अच्छा श्रेष्ठ मन, या कहें पूरे मन से कृष्ण तुम्हें अब चाहने लगे, तुम्हारे प्रति आकर्षित होने लगे। आतप रोष निवार, आतप कहते हैं धूप को, गर्मी, उष्णता। रोष माने गुस्सा, कि हे सखी, हे नायिका, आपको अब इस गुस्से को थूक देना चाहिए, इस नाराजगी का निवारण कर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण या नायक आपकी तरफ उन्मुख हो गए हैं, आपसे प्रेम करने लगे हैं। बारी बारी आपनी, अब यहाँ बारी शब्द के दो अर्थ, तीन अर्थ हो गए बारी के भी। पहली बारी का मतलब बाली के, हे नायिका, बारी का मतलब बाली के। दूसरे का अर्थ है बारी मानी बार, अब की बार अपना टर्न है, अपनी बारी है। और सुहृदता वारी, वारी का तीसरे अर्थ का वारी का अर्थ है पानी। अब देखिए कि हे बाली के, हे नायिका, अब बारी आपनी, अब तो आपकी बारी है, अपनी बारी है, क्योंकि सुहृदता रूपी प्रेम के जल से इस प्रेम की बाड़ी को सींचना है। इसको सुहृदता, संवेदनशीलता, प्रेमिल भाव संवेदना के साथ इस प्रेम की जो वाटिका है उसको सींचने की बारी है। अब आप नायक से अपने प्रेम को प्रगाढ़ कीजिए, उसे और भी परिपक्व बनाइए। तो यहाँ देखिए बिहारी किस तरह से जो राजसी परिवेश है, दरबारी संस्कृति है, अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर चुन चुन करके एक एक दोहे में रखते हैं। कहने का मतलब बिहारी का दोहा, एक एक दोहा बहुत गहन अर्थ संवेदना को समेटे हुए है और एक बड़ी भारी अर्थ संदर्भों को हमारे सामने खोलता है, बड़ी भारी व्याख्या की मांग करता है। एक और देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट दोहा है। अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसर लयो बस मुक्तन के संग। कितनी गहन अर्थवत्ता बिहारी इस दोहे के भीतर भरते हैं। बिहारी दो अर्थों में इस दोहे को देख सकते हैं। एक तो धार्मिक अर्थों में या कहें भक्तिपरक अर्थों में। बिहारी कहते हैं कि अरे मूर्ख व्यक्ति, अजो तरो ना ही रहो। तरोना में ना को हम अलग कर देते हैं। बिहारी कहते हैं अरे मूर्ख, तू अब तक तरा नहीं, तूने संसार सागर को पार नहीं किया। श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति मानी कहते हैं वेद, वेद की ऋचाओं को लगातार सुनने के बाद भी, इतना पठन पाठन करने के बाद भी तू अब तक तरा नहीं है, तेरा उद्धार नहीं हुआ है। अब यह बिहारी प्रकारांतर से कहना चाह रहे हैं कि केवल शास्त्रीय या शास्त्र के पठन पाठन से
केवल पठन पाठन से आदमी का उद्धार नहीं हो सकता, जब तक उसे खुद अपने व्यावहारिक जीवन में उनको उसका इम्प्लीमेंट नहीं करे, उनका अपनाए नहीं, उनका अमल नहीं करे उनके ऊपर। अजो तर्यो ना ही रहो श्रुति सेवते क्रम, लगातार वेद का पठन पाठन, वेद की ऋचाओं को सुनने के बाद भी तू तरा नहीं। नाक बास बेसर लयो बस मुक्तन के संग। अब देखो, बेसर, नाक मानी स्वर्ग भी होता है। बेसर कहते हैं गधे को, उर्दू में बेसर गधे को कहते हैं। और मुक्तन के संग, मुक्तन का के दो अर्थ हैं। नाक के भी, नाक मानी नासिका भी होता है, नाक मानी स्वर्ग भी होता है, और बेसर मानी गधा भी होता है, और बेसर मानी एक आभूषण भी होता है जो नाक में पहना जाता है। बस मुक्तन के, बस मानी बसना, मुक्तन मानी दो अर्थ हैं, मुक्त पुरुषों के, और दूसरा अर्थ है मोतियों के संदर्भ में। बिहारी कहते हैं कि नाक बास बेसर लयो, अरे मूर्ख व्यक्ति, तो मुक्त पुरुषों के संग में रहकर भी गधे का गधा ही बना रहा और तूने स्वर्ग को प्राप्त नहीं किया। स्वर्ग के नज़दीक रहकर भी मूर्ख का मूर्ख ही बना रहा। नाक बास में स्वर्गवास, यहाँ मृत्यु के अर्थ में नहीं है। स्वर्ग का मतलब यहाँ मोक्ष की स्थिति से है। नाक बास बेसर, हे मूर्ख, तो गधा की गधा रहा और तूने स्वर्ग में निवास नहीं किया। मुक्त पुरुषों का संगति प्राप्त करके भी तूने इसका लाभ नहीं उठाया। ये तो धार्मिक अर्थों में इसका पक्ष अर्थ है। दूसरा अर्थ है सौंदर्य परक अर्थों में, आभूषणों के अर्थों में। अजो तर्यो ना ही रहो, कि हे श्रुति सेवत, श्रुति माने कान भी होता है। दूसरा श्रुति माने वेद, श्रुति माने कान, कि हे तरोना, तरोना नामक एक आभूषण होता है जो कान में पहना जाता है। तो कहता है कि तू लगातार कान में पहना जाता रहा, लेकिन अब तक तू तरोना ही बना रहा, मतलब तेरा प्रमोशन नहीं हुआ। क्योंकि कान की स्थिति और नाक की स्थिति में अंतर है। नाक नायिका के मुख के बहुत नज़दीक है, उसका सौंदर्य बोध, उसकी श्वास प्रश्वास, सुगंधित सारी चीज़ें नाक में पहने जाने वाला आभूषण ग्रहण करता है। कान में पहने जाने वाला आभूषण की स्थिति दूसरे पायदान की है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि तू लगातार कान में, वही तरोना, तू लगातार कान में ही पहना जाता रहा और तू प्रमोट न होकर नाक तक नहीं पहुंचा है। तेरी स्थिति जैसे कि जैसे रही है। नाक बास बेसर लयो बस मुक्तन के संग, लेकिन तरोना में मोती नहीं है, लेकिन जो बेसर नाम का आभूषण है वो नाक में पहना जाता है, और वो इसलिए पहना जाता है कि वो उसमें मोती जड़े होते हैं। मोती जड़े होने के कारण बेसर नामक आभूषण नायिका की नाक में, नासिका में पहना जाता है, और नासिका में पहनकर वो लगातार नायिका के श्वास प्रश्वासों की सुगंधी और एक कहें कि परम स्थिति को प्राप्त करता है। तो यहाँ प्रकारांतर से बिहारी ये बताना चाह रहे हैं, उनकी विशुद्ध श्रृंगारिक चेतना है, और वो कहना चाह रहे हैं कि नायिका के नासिका या मुख्य स्थान पर स्थान ग्रहण करना ज़्यादा श्रेष्ठ है, बल्कि कान का स्थान तो अगल बगल दाएं बाएं का सेकंड प्रायोरिटी का स्थान है, वहाँ वो स्थान दूसरे नंबर पर आता है। क्योंकि तरोना तो कान में ही पहना जाता रहा, वो नाक में नहीं पहना गया। लेकिन मोती, क्योंकि तरोना में मोती नहीं जड़े गए हैं, अगर मोती जड़े हुए होते तो तरोना भी शायद नाक में पहना जा सकता था, लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग है। बेसर में मोती जड़े हुए हैं, नग्न जड़ित है, इसलिए वो नायिका के नासिका के स्थान को में सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। एक और अपन ये नेक्स्ट मुक्तक देखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम मुक्तकों का अध्ययन करेंगे। जम कर मुँह तरि हरि पर्यो, यही धर हरि चित लाओ, विषय तृषा परिहरो अजो, नर हरि के गुण गाओ। बिहारी ये विशुद्ध भक्ति परक दोहा है। यहाँ पर
यहाँ श्रृंगारिकता का उतना पुट यहाँ नहीं है। और बिहारी कहते हैं कि हे मूर्ख व्यक्ति, जम करि मुँह तरि हरि परो। यहाँ रूपक है, यमदूत रूपी यमदूत रूपी हाथी के पाँव में तू पड़ा हुआ है। हाथी पता नहीं कब, तो जैसे मदमस्त हाथी कब किसको रौंद डाले अपने पाँव से। तो बिहारी कहते हैं कि हे मूर्ख व्यक्ति, तो यमदूत रूपी हाथी के पाँव में पड़ा हुआ है, कब तेरा नंबर आ जाए, कब तुझे वो रौंद डाले। क्योंकि सारा ये कहते हैं कि काल चबेना है, काल सबको चबा रहा है, कब उसकी प्लेट में बहुत सारे दाने हैं, हम सारे उसकी सृष्टि उसका दाना है, कब किसको उठाकर वो अपने मुंह में ले ले, वो लगातार खा रहा है। वही अर्थ संदर्भ हम यहाँ देख सकते हैं कि जम कर मुँह तरि हरि परो। करी मानी हाथी होता है, यमदूत रूपी हाथी के पाँव में तो पड़ा हुआ है, कब तुझे कुचल डाले, रौंद डाले। यही धरि हरि चित लाभ। इसी बात को, काल की भयावहता को ध्यान में रखकर तुझे हरि को अपने चित्त में लाना चाहिए, अपने चित्त में प्रभु को बसाना चाहिए, कृष्ण को बसाना चाहिए। विषय त्रसा परिहरि अजो, कि हे मूर्ख व्यक्ति, अब तुझे विषय वासनाओं का परिहार कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। अजो, अब तक तूने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब कर। अजो नरहरि के गुण गाओ, तो अब नरहरि कृष्ण के या नरसिंह अवतार के रूप में, क्योंकि यमदूत रूपी हाथी का संहार केवल सिंह ही कर सकता है, नरसिंह ही कर सकता है। अब ये देखिए बिहारी का शब्द चयन, काल को यमदूत, जो यमराज रूपी जो हाथी है, उसका संहार केवल नरसिंह रूपी भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि हाथी का संहार केवल सिंह कर सकता है। ये बिहारी का ज्ञान देखिए, उसका वैभव देखिए। बाकी आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले यूट्यूब में बिहारी के दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।